हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय अशोक सर में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे क्लास 12 इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक से जो प्रोज का सेकेंड चैप्टर है लास्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बसंत, उसके जो 60 क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं उसके आज हम थर्ड पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप लोगों के बच गए थे, तो उसे इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और इस चैप्टर का जो 60 क्वेश्चन आंसर है और हिंदी एक्सप्लेनेशन है, यह चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखिए, फिर उसके बाद जो 60 क्वेश्चन आंसर का पार्ट 1 पार्ट 2 है उसे देख लीजिए। उसके बाद पार्ट 3 को आप लोग कवर करिए ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में कोई समस्या न आए। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं और समझते हैं कि पहले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। वेयर डिड द अथर सी साहेब वन मॉर्निंग। वेयर मीन्स कहाँ, डिड द अथर, जो अथर थी लेखिका कौन थी, अनीस जंगजी, आप लोगों को याद होगा। तो वेयर कहाँ, डिड द अथर लेखिका, सी मीन्स होता है देखना, देखी साहेब को, वन मॉर्निंग एक सुबह, मॉर्निंग मीन्स होता है सुबह, यानी एक सुबह जो लेखिका थी वह साहेब को कहाँ देखी। वाट वाज ही डूइंग देयर, और वाट वाज क्या था, वाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था, ही वर डूइंग कर रहा, देयर मीन्स वहाँ, डूइंग मीन्स होता है करना, और वह वहाँ क्या कर रहा था। अर्थात अनीस जंग जो थी लेखिका जो थी वह साहेब को एक सुबह कहाँ पर देखी और वह जो साहेब था वहाँ पर क्या कर रहा था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आप लोगों का वन विंटर मॉर्निंग। वन मीन्स एक, विंटर, विंटर मीन्स होता है शीत ऋतु, एक शीत ऋतु की मॉर्निंग मीन्स सुबह। द अथर लेखिका साहेब, सा मीन्स देखी साहेब को, स्टैंडिंग खड़े हुए, वह खड़ा था, बाई द फेंस गेट, एक फेंस मीन्स होता है दीवार के, गेट मीन्स फाटक के पास, ऑफ द नेबरहुड क्लब, जो नेबरहुड माने पड़ोस का, क्लब था, यानी पड़ोस के एक क्लब में, क्लब के दीवार के गेट के पास, फाटक के पास एक शीत ऋतु की सुबह जो साहेब था उसे खड़ा हुए अनीस जंग जो लेखिका थी उन्होंने देखा। वाचिंग यंग मैन प्लेइंग टेनिस, और वाचिंग वह साहेब वहाँ पर खड़ा होकर के अपने पड़ोस का जो क्लब था वहाँ की दीवार के गेट के पास खड़ा होकर के वह देख रहा था किसको, यंग मैन, नवयुवकों को, यंग मैन यानी नवयुवकों को जो प्लेइंग खेल रहे थे टेनिस, जो टेनिस खेल रहे थे। ही वुड गो इनसाइड, और ही वुड गो मीन्स जाना, इनसाइड मीन्स अंदर, वह अंदर जाता था, लेकिन कब जाता था, वेन जब नो वन इज अराउंड, जब नो वन कोई नहीं होता था, अराउंड, अराउंड मीन्स चारों तरफ, यानी कि जब उस क्लब में कोई नहीं होता था तब वह अंदर जाता था। द गेट कीपर, और जो गेट कीपर था यानी कि जो गेट पर गेट कीपर द्वारपाल होता था वो अलाउ कर देता था। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना, तो जो द्वारपाल था वह अनुमति दे देता था हिम उसको, टू यूज द स्विंग, स्विंग मीन्स झूला, तो झूले को यूज करने के लिए अर्थात झूला झूलने के लिए। तो जो द्वारपाल था वह साहेब को झूला झूलने की अनुमति दे देता था जब वहाँ पर कोई नहीं होता था। बट लेकिन द गेम, खेल, गेम मीन्स होता है खेल, विच जो ही वाज वाचिंग, जिसको ही वाज वह था, वाचिंग देख रहा था, यानी लेकिन खेल, जिस खेल को वह देख रहा था, सो इंटेंटली, इंटेंटली का मतलब होता है बहुत ध्यानपूर्वक, यानी जिस खेल को वह बहुत ध्यानपूर्वक देख रहा था, वाज बियॉन्ड, वाज मीन्स था बियॉन्ड, बियॉन्ड मीन्स होता है परे, हिज रीच उसकी पहुँच के, यानी कि जो खेल वह देख रहा था इतने ध्यान से, वह खेल इसकी पहुंच से बहुत दूर था, यानी कि उस टेनिस के खेल को ये नहीं खेल सकता था। तो हमने इसमें देखा कि इसमें इसका करेक्ट आंसर है कि एक सुबह जो लेखिका थी वह साहेब को, एक शीत ऋतु की सुबह साहेब को जो है पड़ोस के क्लब के एक दीवार के गेट के पास खड़े हुए देखी, और वह अंदर खेल रहे नवयुवकों को जो टेनिस खेल रहे थे उनको देख रहा था। वह अंदर जाया करता था लेकिन जब वहाँ पर कोई नहीं होता था, और जो द्वारपाल होता था वह उसे झूला झूलने की अनुमति दे देता था, लेकिन जिस खेल को वो इतना ध्यानपूर्वक टेनिस के खेल को देख रहा था वह उसकी पहुंच से बहुत दूर था, बहुत उसकी पहुंच से परे था, बियॉन्ड मीन्स होता है परे, तो उसकी पहुंच से बहुत परे था, यानी कि उस खेल को वह नहीं खेल सकता था।
तो आइए इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन अगला है आप लोगों का। द अथर सेज दैट सीमापुरी इज ए प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली 8 मील्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। अब देखिए द अथर, जो अथर लेखिका है वो सेज कहती हैं दैट की सीमापुरी इज ए प्लेस, सीमापुरी जो प्लेस है स्थान है, ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, वह दिल्ली के जो है पेरीफेरी है। पेरीफेरी का मतलब होता है बाहर सीमा, यानी जो लेखिका है वह यह कहती हैं कि जो सीमापुरी है वह दिल्ली की बाहरी सीमा पर स्थित है। एट फिर भी मील्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी मील्स अवे मिलो दूर है, फ्रॉम इट इससे, यानी फिर भी दिल्ली से वह मिलो दूर है। मेटाफोरिकली लाक्षणिक रूप से, फिर भी वो कहते हैं कि लाक्षणिक रूप से दिल्ली से बहुत दूर है। तो व्हाट इज द मीनिंग, तो व्हाट इज क्या है द मीनिंग अर्थ ऑफ हर स्टेटमेंट, उनके इस स्टेटमेंट का, यानी उनकी ये जो स्टेटमेंट दी हैं, जो उनका ये कथन है, तो इसका क्या मतलब है। यानी उनका ये जो कथन है कि सीमापुरी दिल्ली का एक बाह्य सीमा पर स्थित स्थान है, फिर भी यह दिल्ली से बहुत दूर है लाक्षणिक रूप से। मेटाफोरिकली का मतलब होता है लाक्षणिक रूप से। तो इनके इस कथन का क्या अर्थ है, तो आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। सीमापुरी इज सिचुएटेड, सीमापुरी इज सिचुएटेड, सिचुएटेड मीन्स होता है बसा होना या स्थित होना। तो सीमापुरी बसा हुआ है ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की बाह्य सीमा पर। बट लेकिन इट इज डिवोइड ऑफ ऑल बेसिक एमेनिटीज, बट लेकिन इट इज डिवोड, डिवोड का मतलब होता है रहित, ऑफ ऑल बेसिक, बेसिक मीन्स होता है मूल, और एमेनिटीज का मतलब होता है सुख सुविधा आराम, लेकिन वह सभी प्रकार के सुख सुविधा से रहित है। यानी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऐशो आराम नहीं है, कोई सुख सुविधा नहीं है। अनलाइक दिल्ली, और अनलाइक असमान है दिल्ली से, और इट इज़ नॉट डेवलप्ड एट ऑल, और ये जो सीमापुरी है यह पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है, यानी कि विकसित नहीं है। यह दिल्ली से असमान है, दिल्ली के समान नहीं है, ये दिल्ली के असमान है, अनलाइक है, और इट इज़ नॉट डेवलप्ड, और यह विकसित नहीं हुआ है एट ऑल पूरी तरह से। दो, यद्यपि इट इज़ क्वाइट नियर दिल्ली, यद्यपि इट इज यह है क्वाइट बिल्कुल, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, नियर मीन्स पास, दिल्ली के, यद्यपि यह दिल्ली के बहुत ही पास में है, लेकिन इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑफ दिल्ली, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं है। एनी इफेक्ट का मतलब कोई भी प्रभाव आप सिटी शहर में, यानी दिल्ली के शहर में इसका कोई प्रभाव नहीं है। दिल्ली अलग है, विकसित है, और दिल्ली से जो ये थोड़ा सा दूर पर है सीमापुरी, इसका कोई प्रभाव नहीं है। दिल्ली अलग और सीमापुरी अलग है। और देयरफॉर, इसलिए द अथर जो लेखिका हैं इज क्वाइट राइट, बिल्कुल ठीक हैं इन सेइंग, जो वो कह रही हैं दैट की सीमापुरी इज ए प्लेस, कि सीमापुरी इज ए प्लेस एक स्थान है, ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली की बाह्य सीमा पर, 8 मील्स अवे फ्रॉम इट, और यह इससे मिलो दूर है। तो उनका ये कथन क्वाइट राइट है, बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सीमापुरी जो है वह दिल्ली की बाहरी सीमा पर स्थित है, यह सभी मूल जो ऐशो आराम है उससे रहित है एकदम, और यह दिल्ली से असमान है, यह पूरी तरह से सीमापुरी विकसित नहीं हुआ है, यद्यपि ये भले ही बिल्कुल करीब में ही है दिल्ली के, लेकिन इसका दिल्ली के शहर पर कोई प्रभाव नहीं है, कोई असर नहीं है। इसलिए जो है, जो लेखिका है, जो अथर हैं, वो सही कहती हैं कि सीमापुरी जो है वो दिल्ली के बाहरी सीमा पर है, फिर भी दिल्ली से मिलो दूर है, यानी विकास में दोनों का बहुत दूरी है, असमानता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, इसमें क्या है। व्हाट डज गार्बेज मीन, व्हाट डज गार्बेज, गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा करकट, और मीन का मतलब होता है मतलब, यानी कूड़े करकट का क्या मतलब है। फॉर द एल्डर्स, बड़ों के लिए, जो सीमापुरी में एल्डर्स थे, बड़े लोग थे, वृद्ध लोग थे, उनके लिए कूड़े करकट का क्या महत्व है, क्या मतलब है। एंड द चिल्ड्रेन इन सीमापुरी, और जो चिल्ड्रेन हैं, बच्चे हैं इन सीमापुरी, सीमापुरी में उनके लिए,
ये गार्बेज का क्या मतलब है, यानी कि सीमापुरी में रहने वाले बड़ों के लिए और सीमापुरी में रहने वाले जो लड़के हैं, जो चिल्ड्रेन हैं, बच्चे हैं, उनके लिए गार्बेज का क्या मतलब है, कूड़ा करकट का क्या मतलब है। तो देखिए, गार्बेज टू द एल्डर्स इज गोल्ड। गार्बेज जो कूड़ा करकट है, टू द एल्डर्स बड़ों के लिए इज गोल्ड धन है। यहाँ पर गोल्ड में सोना नहीं हो जाएगा, गोल्ड का मतलब धन हो जाएगा। तो कूड़ा करकट बड़ों के लिए तो धन है वहाँ के। इट इज़ दियर डेली ब्रेड, और इट इज यह है दियर उनकी डेली ब्रेड। डेली ब्रेड का मतलब हम रोजी रोटी भी कह सकते हैं, और बड़ों के लिए तो ये कूड़ा करकट उनकी रोजी रोटी है। ए रूफ ओवर दियर हेड्स, और ए रूफ है, एक छत है। रूफ मीन्स होता है छत, ओवर मीन्स के ऊपर, दियर हेड्स उनके सिर, हेड मीन्स होता है सिर, यानी उनके सिर के ऊपर एक छत भी है ये कूड़ा करकट। इवन यहाँ यद्यपि, इवन इफ यदि, इट इज ए लीकिंग रूफ, भले ही, इवन इफ भले ही, इट इज यह है ए लीकिंग रूफ। लीकिंग का मतलब होता है चूती हुई, रूफ माने छत। भले ही यह एक चूती हुई छत ही क्यों न हो, टपकती हुई छत ही क्यों न हो, लेकिन उनके सिर पर एक छत है, उनकी डेली की ब्रेड है, रोज रोटी रोजी है बड़ों के लिए। बट लेकिन फॉर चिल्ड्रेन बच्चों के लिए, इट इज समथिंग रैप्ड, इट इज यह है समथिंग कुछ चीज़ जो रैप्ड की गई हो, लपेटी गई हो, ढकी हुई हो, इन वंडर आश्चर्य में। लेकिन बच्चों के लिए यह आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज़ है। यानी हम लोगों ने देखा कि सीमापुरी में जो गार्बेज का मतलब है बड़ों के लिए और बच्चों के लिए, वो क्या है कि बच्चों के बड़ों के लिए जो गार्बेज है, कूड़ा करकट है, वह उनके लिए धन है, उनकी डेली की रोटी रोजी है, उनके सिर पर एक छत है, भले ही वह टपकती हुई छत ही क्यों ना हो। लेकिन बच्चों के लिए इसका मतलब क्या है कि ये आश्चर्य में लिपटी हुई कोई चीज़ है। अब आइए देख लेते हैं आप लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है। इज साहेब हैप्पी, इज साहेब हैप्पी, क्या साहेब खुश था। हैप्पी मीन्स होता है खुश, तो क्या साहेब खुश था वर्किंग काम करते हुए एट द टी स्टॉल, टी स्टॉल यानी चाय की दुकान पर। तो क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करते हुए खुश था। स्टॉल मीन्स होता है दुकान। वाई क्यों, और वाई नॉट क्यों नहीं। अगर खुश था तो क्यों, और खुश नहीं था तो क्यों नहीं खुश था। यानी कि चाय की दुकान पर काम करते हुए क्या साहेब खुश था, और खुश था तो क्यों, और खुश नहीं था तो क्यों नहीं था। तो देखिए, साहेब डिड नॉट फील हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। साहेब डिड नॉट फील, फील मीन्स होता है महसूस करना। साहेब महसूस नहीं कर रहा था हैप्पी प्रसन्न, खुश, वर्किंग काम करते हुए एट द टी स्टॉल चाय की दुकान पर। यानी साहेब चाय की दुकान पर काम करते हुए खुश या प्रसन्न महसूस नहीं कर रहा था। नाउ अब ही इज नॉट हिज ओन मास्टर, और नाउ अब ही इज वह है नॉट नहीं, हिज ओन मास्टर, ओन अपना खुद का, मास्टर मीन्स मालिक, क्योंकि अब वह अपना खुद का मालिक नहीं है। चाय की दुकान पर काम करने से पहले जो साहेब था वो रैक पिकिंग करता था, कूड़ा करकट उठाता था, तो वो उसका खुद का काम था, जब वो मन कहे करे, जब मन कहे न करे। लेकिन अब वो जब चाय की दुकान पर काम करने लगा तो वो चाय के दुकान का जो मालिक था उसके अधीन हो गया था, अपना अब वह खुद का मालिक नहीं रहा था, यानी अब वह अपनी मर्जी का मालिक नहीं था, हम ये कह सकते हैं। इट हैज़ लास्ट हिज प्रीवियस केयर फ्री लुक, और ही हैज़ लास्ट, और ही वह हैज़ लास्ट, लास्ट मीन्स होता है खो देना, वह खो चुका था हिज अपना प्रीवियस पूर्व, प्रीवियस मीन्स होता है पूर्व, केयर फ्री लुक, केयर फ्री लुक का मतलब होता है स्वतंत्रता का भाव। वह अपने पूर्व स्वतंत्रता के भाव को खो चुका था। जो पहले अपने काम को करता था, कूड़ा करकट को उठाता था, तो जितना फ्री लुक उसका होता था, केयर फ्री लुक होता था, मतलब एकदम स्वतंत्रता का भाव होता था उसके ऊपर, अब उसको वो खो चुका था, अब वह दूसरे के अधीन हो गया था। ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि ही इज़ नो लॉन्गर, अब वह नो लॉन्गर लंबे समय तक हिज ओन मास्टर अपना खुद का मालिक नहीं रहा। ही नाउ, ही वह, नाउ मीन्स अब, बिलोंग संबंधित है, अधीन है, टू द ओनर मालिक का, ऑफ द टी स्टॉल, यानी जो चाय की दुकान का मालिक है अब वह उससे संबंधित हो गया है, अब वह उसके अधीन हो गया। यानी हम लोगों ने इसमें देखा कि साहेब जो था वह चाय की दुकान पर काम करते हुए प्रसन्न महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि अब वह अपना खुद का मालिक नहीं रहा। अब उसके चेहरे पर जो
पहले वाला स्वतंत्रता का भाव था वो खो चुका था। अब वह प्रेशर में रहता था। अब वह बहुत अधिक लंबे समय तक अपना खुद का मालिक नहीं रहा, क्योंकि अब वह चाय की दुकान के मालिक से बिलोंग हो गया था, संबंधित हो गया था। तो इस प्रकार से आप लोगों का एक क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। अब इस वीडियो में जो आखिरी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हु इज मुकेश। अब देखिए मुकेश जो है इस चैप्टर की सेकेंड स्टोरी जो हम लोगों ने पढ़ा है फिरोजाबाद, जो चूड़ियाँ बनाने के लिए बहुत फेमस है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन उठाया गया है कि हु इज मुकेश। हूँ कौन, इज है मुकेश, मुकेश कौन है। वाट डज ही वांट, और वाट क्या, डज ही वांट, वांट में चाहना, वह क्या चाहता था। टू बिकम बनना, एंड वाई और क्यों। यानी मुकेश कौन था और मुकेश क्या बनना चाहता था और क्यों बनना चाहता था, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है मुकेश इज ए यंग बॉय। मुकेश इज है ए यंग बॉय, एक छोटा लड़का। मुकेश एक छोटा लड़का है। हूँ जो बिलोंग्स संबंधित है, बिलोंग करता है, टू ए फैमिली एक परिवार से, आप द बेंगल मेकर्स, बेंगल मीन्स होता है चूड़ी और मेकर्स मीन्स होता है बनाने वाले, जो एक चूड़ी बनाने वाले परिवार से बिलोंग करता है, संबंध रखता है इन फिरोजाबाद में। यानी कि मुकेश एक छोटा सा लड़का है जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले परिवार से संबंधित है, संबंध रखता है। ही डज नॉट वांट टू एडप्ट, और ही डज नॉट वांट मीन्स चाहना, वह नहीं चाहता था। टू एडप्ट स्वीकार करना, एडप्ट मीन्स स्वीकार करना, वह एडप्ट नहीं करना चाहता था, स्वीकार नहीं करना चाहता था। हिज फैमिली प्रोफेशन, अपने फैमिली मीन्स परिवार के, प्रोफेशन मीन्स व्यवसाय को, वह अपने परिवार के व्यवसाय को जो है एडप्ट नहीं करना चाहता था। यानी कि ही डज नॉट वांट टू एडप्ट हिज फैमिली प्रोफेशन, वह अपने परिवार के व्यवसाय को जो है एडप्ट नहीं करना चाहता था। इसलिए यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा ही डज नॉट वांट टू एडप्ट हिज फैमिली प्रोफेशन, वह अपने परिवार का जो प्रोफेशन था, चूड़ी बनाने का जो काम था, उसको स्वीकार नहीं करना चाहता था। ही वांट टू बिकम ए कार मैकेनिक, और ही वांट्स वह चाहता था, टू बिकम बनना, ए कार मैकेनिक, एक कार का मैकेनिक बनना चाहता था, अर्थात मिस्त्री बनना चाहता था। वह कार चलाना चाहता था, कार के बारे में पूरी जानकारी चाहता था, तो वह एक कार का मैकेनिक बनना चाहता था। ही हैज़ सीन, और ही हैज़ सीन वह देख चुका था, दैट की बेंगल मेकिंग, ये जो बेंगल मेकिंग है, चूड़ी बनाने का काम है, हैज़ गिवेन वह देता है, हिज फैमिली उसके परिवार को, नथिंग कुछ भी नहीं, नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं, फैमिली मीन्स परिवार, क्योंकि वह इस चीज़ को देख चुका था कि उसका जो परिवार था चूड़ी बनाता था, तो चूड़ी बनाने से उन्हें कुछ नहीं मिलता था। यानी कि वो अपने किसी भी प्रकार के ऐशो आराम को नहीं पा सकते थे चूड़ी बना करके। इस चीज़ को वो देख चुका था कि अगर आप चूड़ी बनाएंगे तो आप जो है केवल अपनी जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति ही कर पाएंगे, उससे अधिक कुछ नहीं कर पाएंगे। बट मीन्स लेकिन परपेचुअल पावर्टी, सिवाय, बट मीन्स यहाँ पर सिवाय, परपेचुअल का मतलब होता है निरंतर, और पावर्टी का मतलब होता है गरीबी, दशा। यानी कहने का मतलब है कि ही हैज़ सीन दैट बेंगल मेकिंग हैज़ गिवन हिज फैमिली नथिंग बट परपेचुअल पावर्टी, यानी कि वह देख चुका था कि जो बेंगल मेकिंग था, यानी चूड़ी बनाने का जो काम था, वह उसके परिवार को कुछ नहीं देता था सिवाय निरंतर गरीबी के। परपेचुअल मीन्स होता है निरंतर, पावर्टी मीन्स होता है गरीबी, निर्धनता, यानी कि निरंतर चलती हुई गरीबी के सिवाय जो चूड़ी बनाने का काम था, वह चूड़ी बनाने का काम उसके परिवार को कुछ भी नहीं देता था। देयरफॉर इसलिए, ही वांट वह चाहता था, टू ब्रेक अवे, ब्रेक अवे का मतलब हो जाएगा यहाँ पर अलग होना, दूर होना चाहता था। फ्रॉम हिज फैमिली ट्रेडिशन, अपने फैमिली मीन्स परिवार के ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशन थी, जो परंपरा थी, आप बेंगल मेकिंग चूड़ी बनाने की, इसलिए वह उसके परिवार की जो परंपरा थी चूड़ी बनाने की, उस चूड़ी बनाने वाली परंपरा से ब्रेक अवे होना चाहता था, अर्थात अलग होना चाहता था, दूर होना चाहता था, और कार मैकेनिक बनना चाहता था। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि मुकेश एक छोटा लड़का है,
जो फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले परिवार से बिलोंग करता है और वह अपने परिवार के इस व्यवसाय को एडप्ट नहीं करना चाहता, स्वीकार नहीं करना चाहता। वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, कार मैकेनिक बनना चाहता है, क्योंकि वह देख चुका था कि चूड़ी बनाने से हमारे परिवार को कुछ भी नहीं मिलता सिवाय निरंतर गरीबी के। इसलिए वह अपने परिवार की ये जो चूड़ी बनाने की परंपरा थी, इस परंपरा से जो है अलग होना चाहता था, ब्रेक अवे होना चाहता था। तो इस प्रकार से आप लोगों के जो 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे इस पार्ट का, ये यहीं पर कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं कि एक एक शब्द, एक एक प्रश्न और एक एक प्रश्न का आंसर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अपने एग्ज़ाम को बेस्ट बनाने के लिए बेस्ट तैयारी करें, इसको अच्छी तरह से रिवीजन करते रहें, अपना नोट्स तैयार करें ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को कोई समस्या न आए। तो आप लोगों से अब फिर मुलाकात होगी किसी अगले चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।